ब्रह्मचार्य से बेनिफिट होता है, बहुत होता है। ब्रह्मचार्य के हजारों बेनिफिट है। मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा। दुनिया के जितने भी ग्रेट अचीवर्स, बड़े से बड़े कामयाब लोग, दुनिया बदल देने वाले वैज्ञानिक, हर किसी ने उनके अचीवमेंट्स का जो राज बताया है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स, अब्राहम लिंकन, मोहम्मद अली, निकोला टेस्ला और भी कई ऐसे ग्रेट अचीवर्स जिनको आज हर कोई जानता है। इन सभी ने अपनी कामयाबी का कारण सेक्स नहीं करना, मास्टरबेशन नहीं करना, अपने वीर्य को बचाना, अपने सीमन को बचाना बताया है। इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में चाइना जैसी कंट्री और सोशल मीडिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जिन्हें जानने के बाद सोशल मीडिया यूज करना और मास्टरबेशन करना तो दूर, आप लोग अभी अपना फोन लेकर सोशल मीडिया से सारे हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, एडल्ट मीम्स और पॉलिटिकली पोलराइज्ड कंटेंट को हटा दो और जितना जल्दी हो सके सीमन रिटेंशन या सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब इसका डिस्क्लेमर भी सुन लो। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी सेक्स करना ही नहीं है या सेक्स करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शादी ही नहीं करनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नो फैप और सीमन रिटेंशन यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में, कि कैसे आप अपने वीर्य को बचाकर उस एनर्जी को अपनी कामयाबी में लगा सकते हो और इन्हीं लोगों की तरह महान बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने को हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। अब हमें इस चीज को रिलेट करना है सेक्स से। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन मीन्स आपकी जो बॉडी की सेक्सुअल एनर्जी है आप उसको कहीं और यूज करो। जैसे आपने अगर ये नोटिस किया होगा तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जब भी हम मास्टरबेट करते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो कुछ दिन तक हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, एक वो जो पावर होती है, वो जो जोश होता है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो हमें महान बना सकते हैं, जिसमें से एक होता है रूट चक्र। इसी चक्र की वजह से हमारे अंदर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन आता है। और जब हम मास्टरबेट करते हैं तो ये रूट चक्र बिगड़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट हमारा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का जोश ठंडा पड़ जाता है। और वहीं अगर हम अपने सीमन को बचाकर नो फैप को फॉलो करते हैं और अपनी बॉडी की सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस करते हैं तो वो एनर्जी कहीं और बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि आप पहले से और भी बेटर वर्कआउट करने लगे हो। आपकी बॉडी की जो डेफिनेशन है वो बेटर होने लगी है, स्टेमिना बढ़ रहा है और भी ऐसे कई फायदे हैं जो मैंने खुद ने अपनी बॉडी में नोटिस किए हैं। लेकिन हाँ, ये फायदे आपको तभी दिखेंगे जब आप इस एनर्जी को सही जगह पर ट्रांसफर करते हो। इस वीडियो को देखकर आप नो फैप को फॉलो तो कर लोगे और जबरदस्ती अपने आप को मास्टरबेशन करने से रोक भी लोगे, लेकिन रात में अकेले में जब आपके दिमाग में सेक्सुअल विजुअल्स आते हैं, उसी तरफ दिमाग जा रहा होता है और आप उन ख्यालों में खोए हुए रहते हो एंड द अदर साइड आप खुद को मास्टरबेशन करने से रोक भी रहे होते हो, तो ये चीज़ फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जरूर डालेगी। क्योंकि इस टाइम आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है और फिर सडनली आप अपने माइंड को ये समझाते हो कि नहीं, मुझे नो फैप को फॉलो करना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, तो इससे आपका दिमाग स्टक हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी फैंटेसीज के बारे में सोच रहे हो, अपने ही ख्यालों में मस्त हो, और दूसरी तरफ उसे कंट्रोल भी कर रहे हो, तो दिमाग इससे बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। और हमें अपने माइंड को कंफ्यूज ही तो नहीं करना है, हमें इस एनर्जी को सही जगह पर ट्रांसफर करना है। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या किसी भी तरह का कोई काम करके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे अचानक आपके दिमाग में ये मास्टरबेशन का ख्याल आ रहा है, दिमाग में विजुअल्स आ रहे हैं, तो उस वक्त आप उठो और अपना कोई भी पेंडिंग वर्क है वो कर लो, बुक पढ़ लो, पुशअप्स लगा लो, राइटिंग कर लो, जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें एक पेपर पर लिख डालो, कुछ भी कर लो। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल कर अपनी एनर्जी को सही जगह पर ट्रांसफर कर पाओगे। और इससे आपको जो फायदे होंगे वो आपको एक अलग ही सुकून देंगे, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये सब फायदे अपनी आंखों के सामने देखे हैं। अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, एनर्जी में, हर जगह आपकी सिटिंग पावर बढ़ जाएगी, जल्दी थकान होती है वो नहीं होगी, बेटर मूड, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर आपको एक के बाद एक सक्सेस मिलती जाएगी, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप हर वक्त घोड़े की तरफ भागने को तैयार रहोगे। एक चीज जो आपको अपनी इस एनर्जी को ट्रांसफर करने से रोक रही है वो है आपका मोबाइल फोन। वहां पर आप ऐसे कंटेंट देखते हो जिसमें हाइपर सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, एडल्ट मीम्स भर भर के आ रहे हैं एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस लाइफ चेंजिंग हैबिट। अब चाइना जैसी कंट्री के एक पॉपुलर प्रोडक्ट टिकटॉक का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फेमस करने में जो आपको वो कंटेंट देते हैं जिन्हें देखने के बाद आप इन गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। जैसे हमारी ये सोफिया अंसारी, उर्फी जावेद, कच्चा बादाम वाली अंजलि, और अब तो इनकी एक कम्युनिटी भी बन रही है, अंजलियंस यानी अंजलि वाले। मतलब देख रहे हो आप लोग कितनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है यूथ को। टिकटॉक, इसका आपका ब्रेन वॉश करने में एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टिकटॉक के आने से पहले कोई भी इन इन्फ्लुएंसर्स को जानता भी नहीं था।
पर आज जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पूरे इंडिया में जो फेमस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही टिकटॉक वाले ही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज ऐसे खुलेआम इंस्टाग्राम पर हाइपर सेक्सुअल, एडल्ट और न्यूडिटी वाले कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। मगर अभी आप हैरान हो जाओगे ये जान करके कि उसी चाइना में जो वहाँ का टिकटॉक है वो बिल्कुल अलग है, उसका एल्गोरिथम बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्हें अपनी अटेंशन का पूरा ध्यान है, बिकॉज दे नो कि अटेंशन इज द पावर। यह है वर्ल्ड का टिकटॉक और यह है चाइना का टिकटॉक। चाइना को छोड़ करके दुनिया भर के टिकटॉक में या फिर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में रील्स भी इसमें इंक्लूडेड है। उसमें कौन सा कंटेंट सर्व किया जा रहा है? हाइपर सेक्सुअलाइज्ड रील्स, एडल्ट मीम्स एंड पॉलिटिकली पोलराइज्ड कंटेंट। और ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम करता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, टिकटॉक को तो मोदी जी ने कब का बैन कर दिया है। अरे भाई बैन तो कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इसकी आदत तो लग गई है ना। अब वही कंटेंट आप कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से कंज्यूम कर रहे हो। एक बार प्ले स्टोर पर जाकर शॉर्ट वीडियो लिखो, आपको 70 ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जिस पर वही कंटेंट आ रहा है जो टिकटॉक पर आता था। लोग पता नहीं क्या ही कंटेंट डाल रहे हैं उस पर। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारा यूथ वो कंटेंट देख भी रहा है। और फिर जब भी आप खाली बैठे रहते हो तब ये कंटेंट तुम्हारे दिमाग के तरंगों में उसी घोड़े की तरह दौड़ता है, जैसा सीमन रिटेंशन को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी कामयाबी के लिए दौड़ते हो और फिर तुम जाते हो सीधा Naughty America. Nobody Does it better. तो फिर ये सीमन रिटेंशन, नो पॉर्न, नो फैप तो तुम सबके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। सोचो आपकी जो ये पॉर्न एडिक्शन है, मास्टरबेशन की एडिक्शन है, सेक्स की लस्ट है, इसी एडिक्शन को, इसी अर्ज को, इसी एनर्जी को, इसी इमोशन को, इसी फीलिंग को अगर आप कन्वर्ट कर दो दुनिया बदलने में, अपने आप को कामयाब बनाने में, तो आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव कर सकते हो और आप अपने साथ साथ दुनिया के लाखों लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकते हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी माना जाता है और अगर आप इस एनर्जी को सही जगह पर यूज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जिन्होंने इस पावर का यूज करके खुद को और इस दुनिया को बदल कर रख दिया है। आईफोन, ये सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो है स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर बनाने से पहले, आईफोन बनाने से पहले, दुनिया में इतना नाम कमाने से पहले ये इंडिया आए थे नीम करोली बाबा के पास। इन्होंने यहाँ आकर स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया, मेडिटेशन किया, क्योंकि ये मानते थे कि हमारी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे अगर जीत लिया जाए तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। स्टीव जॉब्स की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिशन ब्रेनन बताती है कि स्टीव जॉब्स क्लाइमैक्स बचाना चाहते थे। वो इस एनर्जी को बचाकर इस दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी को हासिल करके दुनिया को बदलना चाहते थे, खुद को पावरफुल बनाकर अपने लिए वेल्थ बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। क्लाइमैक्स बचाना मतलब अपना सीमन बचाना, इजैकुलेट नहीं होना, और इसी के कारण आज उन्हें ये पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर स्टीव जॉब्स ये नहीं करते तो आजकल जो आप हर वक्त मिरर में आईफोन की फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करते हो वो कर ही नहीं पाते, मैकबुक, आईपैड ये सब कुछ देख ही नहीं पाते। नरेंद्र नाथ दत्ता, शायद ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद बन पाए? वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद की आवाज़ में ओजस, आंखों में चमक और शरीर में पुष्टता आई थी? वो ताकत, वो पावर थी उनके 12 साल के सीमन रिटेंशन की, 12 साल के ब्रह्मचार्य की। 12 साल तक स्वामी विवेकानंद ने अपने वीर्य को बचा कर रखा और उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया अपने आप को इतना महान बनाने में। पिक्चर क्लिक मेमोरी, इसके बारे में आपने आज तक सिर्फ सुना ही होगा, लेकिन इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल थे स्वामी विवेकानंद। वो कहते थे कि मुझे कभी भी कोई भी भाषण देने से पहले उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। मैं बस रात को सोता और सुबह मुझे क्या बोलना है वो मेरी आंखों के सामने मुझे दिखता था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी इंसान 12 साल तक नो फैप या ब्रह्मचार्य को फॉलो करके इस शक्ति को हासिल कर सकता है। उनकी ये पिक्चर क्लिक मेमोरी इतनी तेज थी कि उनको किसी भी बुक को याद करने के लिए बस एक बार उस किताब को पढ़ना होता था और उन्हें वो याद हो जाती। कैन यू इमेजिन कि कितनी अमेजिंग बात है ये। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं ऐसे शॉक हो गया था। हर धर्म में सीमन रिटेंशन या सेक्स ट्रांसमिटेशन की प्रैक्टिस करने के फायदे बताए हुए हैं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो। हर धर्म में इसकी बात हुई है। मोहम्मद अली, जिनके रिंग में उतरते ही उनके ओपोनेंट उनका कॉन्फिडेंस देखकर मैच शुरू होने से पहले ही मन में उस मैच को हार जाते थे कि मैं इस इंसान से कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, मोहम्मद अली बुक में ओलंपिक बॉक्सिंग कोच हैरी विले ने ये तक कहा है कि जब भी मोहम्मद अली रिंग में फाइट करने उतरते हैं और आप उन पर पैसा लगाते हो तो आप अमीर आदमी बन सकते हो, क्योंकि वो कभी भी कोई भी फाइट हार ही नहीं सकते। और मुझे यकीन है कि इसके पीछे का राज उनका सेक्सुअल कंट्रोल है। जो इंसान इस अर्ज को कंट्रोल कर सकता है वो इंसान इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। निकोला टेस्ला, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी सेक्सुअल पावर को बचा कर रखा, यानी कि नो मास्टरबेशन, नो सेक्स एट ऑल। और इसी के चलते इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी खोजें की है
जितनी कि शायद ही किसी साइंटिस्ट ने आज तक की होगी। टेस्ला कॉइल, रेडियो, नियॉन लैंप, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोनोग्राफ, अल्टरनेटिंग करंट और भी ऐसे कई इन्वेंशन हैं जिनके बारे में अगर मैं अभी बताने लग जाऊं तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। आप हैरान हो जाओगे ये जान करके कि आजकल जो यूट्यूब पर सभी यूट्यूबर्स क्रिएटिव फ्लो और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी इसी फ्लो में बिताई है। कैन यू जस्ट इमेजिन, हर वक्त वो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहते थे। और इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नो फैप, सीमन रिटेंशन, सेलिबेसी को फॉलो करके दुनिया में अपना नाम कमाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, माइक टाइसन, सर आइजैक न्यूटन, लियोनार्डो दा विंसी, दलाई लामा, रतन टाटा, महात्मा गांधी और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो अगर आप गूगल करोगे तो खत्म ही नहीं होंगे। और एट द एंड बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी सीमन रिटेंशन या फिर सेक्स ट्रांसमिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया से वो कंटेंट हटा दो जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपने अभी तक यहाँ तक अपना अटेंशन दिया है तो इसका मतलब है कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी वीडियोस को लोग बोरिंग समझते हैं। मुझे नहीं पता आप इसे क्या समझते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंटेंट बोरिंग लग जाता है, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। मुझे जो भी टॉपिक अच्छा लगेगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो मैं वो टॉपिक लूँगा। और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो मास्टरबेशन, सेक्स और अननेसेसरी विचारों में फंसे रहते हैं, ताकि वो भी इसके बारे में जानकर अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।